आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्विटर और सरकार में लड़ाई बढ़ती जा रही है। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टा, जो सरकार ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इशू की है उनका पालन करना पड़ेगा। इसके तहत कंप्लायंस ऑफिसर होगा। वो कंप्लायंस ऑफिसर सारी कंप्लेंट्स को देखेगा और अगर उसको कुछ ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो हटाएगा, मतलब सरकार हटाएगी, कमेटी हटाएगी। तो अब ट्विटर और फेसबुक को ये सब इसका फॉलो करना है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो इस पे सरकार, ट्विटर भिड़ गए हैं। ट्विटर ने कुछ स्टेटमेंट दिए, सरकार ने वापस पलटवार किया। तो क्या खबर है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आओ। और बेटा आज रात को 9 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। इतनी बार बोल दिया, मुझे लगता है अब आपके दिमाग में छप गया होगा। तो रात को जरूर रिमाइंडर सेट कर लो, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, सरप्राइज है आपके लिए। जो लेटेस्ट राउंड है ऑफ द ऑन गोइंग स्पैट, ट्विटर ने स्टेटमेंट में यह बोला है कि जो हमारे एम्प्लॉयज है भारत में, क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस की टूल किट कंट्रोवर्सी पे संदीप पात्रा ने ट्वीट किया था और उसके नीचे ट्विटर, वो जो ट्वीट है ट्विटर ने मैनिपुलेटेड ट्वीट में डाल दिया, मैनिपुलेटेड मीडिया में डाल दिया। ट्विटर मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब जैसे कैटेगरीज होती है ना, जैसे अगर मैंने ये लेक्चर डाला तो आप इसने यूपीएससी में डाल दिया, या किसी ने पॉलिटिक्स में डाल दिया, या सोशल मीडिया में, तो अगर आप उस कैटेगरी में जाएंगे, मतलब मेरा लेक्चर इस कैटेगरी का है। अब जो ट्वीट किया संदीप पात्रा ने, तो उसके नीचे आ रहा था लिख के ट्विटर के द्वारा, मतलब वो उस कैटेगरी में डाल दिया मैनिपुलेटेड मीडिया, यानी कि गलत है। तो अब भाई बीजेपी का मूड खराब हो गया। बीजेपी ने बोला कि आप मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाओ। अगले ही दिन क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर ऑफिस पे रेड मार दी, रात के 8 बजे, गुरुग्राम और दिल्ली के ऑफिस में। अब यहां पे ट्विटर की हालत खराब हो गई। तो ट्विटर ने बोला कि भैया अगर हमारे एम्प्लॉय जो भारत में हैं उनके लिए खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है। इशारा यह था कि भारत सरकार आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है। ट्विटर ने माना कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक वाइटल मार्केट है, लेकिन न्यू आईटी रूल्स को, रेगुलेशंस को क्रिटिसाइज किया। देखिए, ट्रेसेबिलिटी तो है, ये तो डेंजरस है। इस पे तो मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने तो बोला है कि अगर हमको जरूरत होगी तो आपको कॉन्वर्सेशन दिखानी पड़ेगी। कोई आतंकी है, मान लो सरकार को किसी को पर शक है, आतंकवादी हमला, तो उसकी कॉन्वर्सेशन दिखाओ। लेकिन वो बड़ा ग्रे एरिया है ना, ऐसे तो सरकार किसी की भी बातें पढ़ सकती है। हालांकि अभी उसको भी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया है, खैर वो धीमे धीमे चीजें क्लियर होंगी। तो सोशल नेटवर्क साइट ने ये बोला है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो नए आईटी रूल्स है भैया समझ में नहीं आ रहा है हमको। और ये जो फ्री ओपन पब्लिक कन्वर्सेशन है, सरकार तो उन्हीं पे ही घात कर रही है। अब बेटा सरकार ने देखो क्या किया है। अच्छा, अभी ट्विटर ही चल रहा है। तो ट्विटर के हिसाब से कि जो कंपनी है इज पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट द रिक्वायरमेंट टू मेक एन इंडिविजुअल द कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि सोशल मीडिया को एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है और वो मॉनिटर करता रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन यूजर डाल रहे हैं लगातार उसको मॉनिटर करता रहेगा। अब ट्विटर ये बोल रही है कि ये तो डेंजरस ओवररीच है ना भाई। मान लो कि सरकार की कोई पॉलिसी आई, एक कंप्लायंस ऑफिसर बिठा दिया, हो सकता है सरकार का ही है वो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सरकार का होगा। तो अब मान लो कि कोई सरकार की पॉलिसी है वो सही नहीं है। अब ट्विटर तो आग की तरह फैलता है। ट्विटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ट्विटर है। वहां पे सब सुनते हैं, सरकार सुनती है बस। फेसबुक पे आपकी सरकार नहीं सुनेगी, इंस्टा पे तो भूल ही जाइए, वो तो यूथ का है, लेकिन ट्विटर पे सुनेगी। मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। तो ये डेंजरस है। कुछ भी सरकार के खिलाफ बोलेंगे ये कंप्लायंस ऑफिसर तो हटा देगा, तो गई आपकी अभिव्यक्ति की आजादी। ये ट्विटर का कहना है। लेकिन ट्विटर ने यह भी बोला है कि हम लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल आपको बता दूं कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी कू आ गया है। कू, क्या बात है, कोयल कूके। तो कू को कल जबरदस्त फंडिंग मिली है, उस पर मैंने लेक्चर किया था। भयानक, ग्लोबल टाइगर्स ने भयानक फंडिंग दी है और कू की तो निकल पड़ी, यहां समझिए। और वैसे भी भारत सरकार और कू फरवरी से ही दोनों साथ में आ रहे हैं और यह भी ट्विटर को थोड़ा सा लग रहा है कि हमारा मार्केट जाने वाला है। अब सेंटर ने क्या बोला? सेंटर ने बोला
कि जो नए आईटी रूल्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ओके, इस स्टेटमेंट को कू पे पोस्ट किया, क्या बात है। तो सरकार ने बोला, जो ट्विटर ने बोला है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है और ये बेसलेस है, ये गलत है, ये भारत को डिफेम करने की कोशिश है। ट्विटर अपनी ही गलतियों को छुपा रहा है। ट्विटर से बोला कि इधर उधर की बात मत करो और चुपचाप जो बोला है वो करो। जो लॉस, ये इधर उधर की बात हो रही है तो इधर उधर की बात को छोड़ो और जो हमने तुमको बोला है करने को वो करो, ये सरकार का कहना है। यहां पे ये भी सरकार ने बोला है कि सबसे बड़ा अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करता है वो ट्विटर है। ट्विटर का सबसे बड़ा दुश्मन ट्विटर है। क्यों? लोगों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ट्वीट्स को डिलीट कर दिया जाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सरकार का कहना है, यह बोला है कि ट्विटर जो है एक सॉवरेन प्लेटफॉर्म है और ट्विटर को जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सरकार ने यह भी बोला है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स पे जब ट्विटर ने अभी बयान दिया तो यह भी बोला है कि भैया जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं दे ऑल आर सेफ इन इंडिया। हम उनकी पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी को क्यों धमकाएंगे, क्यों हम उनको परेशान करेंगे? सब सेफ है। और भारत जो है, भारत में आज से नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यह भी बोला है सरकार ने। भारत डेमोक्रेसी के लिए जा नहीं गया है, 5000 सालों से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्यों बेकार में परेशानी हो रही है? यह सरकार ने बोला है, ट्विटर का यह कहना है। सरकार बोल रही है कि जो नए रूल्स हैं वो तो ऑर्डिनरी यूजर को एम्पावर कर रही है। जो कई बार डिफेमेशन, जबरदस्ती उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनकी इमेजेस उल्टी सीधी लगा दी जाती है, सेक्सुअल अब्यूज, जो अब्यूजिव कंटेंट है। देखिए, ये इस पे मैं ज्यादा नहीं एग्री करता हूं, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं उनके लोग भी कुछ ज्यादा ही ये सब करते हैं और उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो दोस्तों, ये तो मतलब थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट नहीं रहा सरकार की तरफ से जो बोला गया है। अगर आपको करना है तो सबके लिए करो। कंगना रनौत ने इतने उल्टा, इतना पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, ठीक है, तो वो सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए। सबके लिए एक ही चीज, एक ही जैसी हो। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया को थोड़ा बहुत तो रेगुलेट करना चाहिए। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें तो थोड़ी सी गड़बड़ हैं। फिलहाल आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोनों के ही मैंने बता दिए, सरकार का क्या कहना है, ट्विटर का क्या। मेरे ऊपर मत चढ़ जाना यार अब तुम लोग। अरे सॉरी भैया, देखो हमारा काम है न्यूज देना, थोड़ा बहुत अपने व्यूज दे देता हूं। मैं आपको बहुत ही न्यूट्रल चीजें बताता हूं। मुझे नहीं समझ में आता, मेरे बोलने का स्टाइल ऐसा है तो लोगों को लग जाता है कि आप कभी इसके साथ हो कभी इसके खिलाफ हो। अबे मैं किसी के साथ नहीं हूं, है ना। मैं कानून की तरह हूं ना, मैं किसी के साथ हूं ना किसी के खिलाफ हूं। लेकिन बस मैं बता देता हूं कि ये पॉइंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है पढ़ के, वो बताता हूं बस। अब ये आपके ऊपर, आप मानो चाहे ना मानो। एनीवे, 9 बजे आओ बेटा रात में, तो रन आओ, मजा आएगी। रिमाइंडर सेट करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।